वेलकम टू बंसल मैथ क्लासेज। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 16 तक क्वेश्चन आप लोग का सोल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cos थीटा के मान क्या। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन सही तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपको कहता उसी तरह जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है √3 cos थीटा, ध्यान दीजिए, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3 cos थीटा, क्या सर आप मजाक करते हैं? देखिए तो सर साइन थीटा बराबर आप पढ़ाए थे कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार के रूप में कहा दिया है सर? ये साइन थीटा बराबर दिया हो √3 cos थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं छोटो, घबराने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो। चलिए देखिए यहां कहता यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, अब सटा तो बटा, अब देखिए इधर गुना में, इधर आ गया तो भागा में, ऐसे याद रखिएगा, सटा तो बटा, अब बटा तो सटा, यानी साइन थीटा बटा हो जाएगा cos थीटा बराबर हो गया √3। फिर से देखिएगा, ये सटा तो बटा, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर हो गया √3। अब इसके अगले वीडियो में, तो पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे बाबू कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा को हम लिखेंगे tan थीटा बराबर हो गया √3। अगर साइन थीटा बटा cos थीटा लिखा हुआ रहेगा तो उसके जगह पर लिखिएगा tan थीटा, अगर cos थीटा बटा साइन थीटा लिखा हुआ रहेगा तो उसके जगह पर लिखिएगा cos थीटा, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर हो गया कितना? tan थीटा। अब बताइए इसको √3 बटा 1 लिख देंगे, ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो लंब और आधार हो गया तो कर्ण आपको निकाल लेना है। चलिए लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया खत्म, 3 1 कितना हो गया? 4, 4 का हो गया 2। अब क्या निकाले कहता छोटो? साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाले। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान कितना हो गया देखिएगा छोटो गौर से, लंब का मान हो गया √3 और कर्ण का मान हो गया 2, यानी साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। वैसे कहता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हो गया कितना? 1 और कर्ण का मान हो गया 2, यानी 1 बटा 2 हो गया आंसर। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 के कहता यदि cos थीटा बराबर 21 बटा 20, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, कर्ण निकाल के cos थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लेना। फिर से देखिएगा, कहता यदि cos थीटा बराबर 21 बटा 20, तब कहता cos थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। तो ये हो गया आपका आधार बटा लंब हो गया, कर्ण निकाल लीजिएगा और कर्ण निकाल के cos थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 का दूसरा देखिए, 18 का दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा कहता यदि 15 cot A, यदि 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ? 8, तब कहता है साइन A और सेक A का मान निकालें। कहता यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8, देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कहता यदि 15 cot A बराबर 8, तब साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तब कहता है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। अभी बताएं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोले कि सटा तो बटा, ये 8 हो गया, ये गुना में, इधर जगह तो भागा में, यानी सटा तो बटा, बटा तो सटा, सटा तो बटा। चलिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, यानी आधार बटा लंब हो गया।
कर्ण निकालिएगा तो कर्ण आपका आ जाएगा कितना 17। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ऐड करिएगा तो 289, 289 का हो गया 17। अब क्या निकाले कहता है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान हो गया 15 और कर्ण का मान हो गया 17, यानी 15/17। अब उसके बाद निकाले कहता है सेक ए, सेक ए ध्यान दीजिएगा, कहता है सेक थीटा का मान निकालें। अब सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, नहीं उसका उल्टा कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान हो गया 17, आधार का मान हो गया 8, यानी 17/8। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, और कहता है 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा 90 डिग्री लेस, माने 90 डिग्री से थीटा को छोटा है। कहने का मतलब इसका जो डिग्री का मान होगा वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसे पढ़ेंगे लेस देन, यानी थीटा हो गया छोटा किससे 90 डिग्री से। तब कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तो डिग्री का मान आपको निकालना नहीं है, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। सीधे आपको दिया हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, उसके अनुसार चलेंगे। अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले कहता है। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गजब दिया है। कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले। क्या सर मजाक करते हैं सर जी, साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले कहते हैं। बताइए सर इसमें कुछ आपको दिया हुआ रहता है 3/4, 8/15, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे सर। चलिए घबराना नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है उस पर केयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है। लड़का सोच रहा है कि सर बहुत दुखभरी कहानी हो गया। अरे बाबू कोई दुखभरी कहानी नहीं है, देखिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, बस इतने तक बहुत काफी है। देखिएगा कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यदि साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा है। हम बताए थे एक ऐसी संख्या जिससे डिवाइड कीजिए चाहे गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी इच्छा तो एक से इसमें गुना कर दीजिएगा, चाहे इधर भी गुना कर सकते चाहे इधर भी गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने के लिए हम गुना कर दिए। चलिए अब बताएं बाबू की सटा तो बटा, यानी साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा बराबर हो गया 1। ध्यान दीजिएगा 1 से गुना कर दिए, क्योंकि सर तो इसमें आपको लंब बटा आधार या आधार बटा लंब के रूप में लाना है, तो इसमें 1 से गुना कर दिया। 1 से गुना करेंगे तो आपको कॉस थीटा प्राप्त होगा, इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये सटा तो बटा, अब साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1। सर जी देखिएगा बाबू, सर बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह पर हम लिख दिए tan थीटा बराबर हो गया 1। अगर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा हुआ रहेगा तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा, लेकिन आपको लिखा हुआ साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो इसको लिखेंगे tan थीटा। अब इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, ये लंब हो गया ये आधार हो गया, कर्म निकाल लीजिएगा तो कर्म बराबर हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 कितना हो गया 2, यानी √2 हो गया। अब निकालने के लिए क्या कहता है बाबू साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया √2। उसके बाद निकाले कहता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया √2। देखिए बहुत हार्ड था, फिर से देखिएगा हम क्या किए 1 से गुना कर दिए, ऐसा तो
बटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो गया 1, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा के जगह पर हम लिखेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया 1/1, यानी लंब बटा आधार, कर्ण निकाल दे तो √2 हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया 1, कर्ण का मान हो गया √2। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 1, कर्ण का मान हो गया √2। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कहता है कॉस थीटा, तब कॉस थीटा और 1 बटा टेन थीटा का मान निकालें। फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि साइन थीटा बराबर कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कहता है साइन कॉस थीटा और 1 बटा टेन थीटा का मान निकालेगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, आपको निकालना क्या है, आधार। अब देखिएगा छोटू, लंब और कर्ण मालूम हो गया तो आधार बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बताइए एच का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लंब का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा में फार्मूला पढ़े होंगे, देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बच्चा में फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार हम अपने मौसा को लिखेंगे एक बार मौसी को, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। यहां देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब बताइए ए का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस हो गया, अब एक बार माइनस लिखेंगे तो हो जाएगा ए का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस, तो माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, आई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे से, कोई दुख भरी कहानी नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से सोल्व कीजिएगा। आप देखिए प्लस माइनस, ए माइनस प्लस, अब एक्स स्क्वायर जुट गया तो हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, अब 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी हो गया √अंडर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया तो आपका आधार निकल कर कितना आ गया, 4 का हो गया कितना 2, x स्क्वायर है तो x हो गया, अब y हो गया। अब देखिए निकालने के लिए क्या कहता है बाबू, कॉस थीटा। चलिए तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, अब कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान हो गया 2xy, कर्ण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए दूसरा नंबर में कहता है 1 बटा टेन थीटा, तो 1 बटा टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा। अब बताइए कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटा लंब। अब आधार का मान कितना हो गया छोटू, तो आधार हो गया 2xy, लंब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा छोटू, अगर नहीं समझ में तो इसको फिर से बताते हैं। देखिएगा कहता यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। आधार निकालने के लिए हो गया एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस लंब का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा में फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस लिख दिए एक बार माइनस लिख दिए। चलिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया कैंसिल। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर टू बाई स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया और 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया 2x बाई। अब कहता है cos थीटा, तो cos थीटा हो गया आधार बट्टा कर्ण, 1 बट्टा tan थीटा को लिखेंगे cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा लंब, तो हो गया 2x बाई। अब बट्टा कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि tan थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तब कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तब कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। चलिए कोई दुख भरी कहानी नहीं है, देखिएगा इसको। कहता यदि tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब बटा में कितना हो लो एन। चलिए ये लंब हो गया आधार हो गया, सबसे पहले कर्ण निकालिएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर, तो लंब हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, अब प्लस आधार हो गया एन, तो एन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया बाबू खत्म, यानी आपको बच गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, या स्क्वायर से भी रूट खत्म हो गया, निकल के बाहर आ गया ए। अब निकाले क्या कहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, कर्ण का मान हो गया एम। उसके बाद निकाले कहता है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान हो गया कितना बाबू एन, कर्ण का मान हो गया एम, यानी हो गया साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एम, cos थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, एन बटा हो गया एम। अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स बाबू, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा कोशिश करिएगा।